हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पलवीरा बुटीक। आज मैं आपके साथ रेडी टू वेयर साड़ी बनाना शेयर करूंगी। किस तरह से हम साड़ी में प्लेट डालकर उसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे और बेल्ट अटैच करते टाइम हमने किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी साड़ी साइड और बैक से ना उठे, फ्रंट प्लेट है जो हमारी वो साइड में ना भागे, और किस तरह से हम पल्लू को सेट करेंगे। इन सभी प्रॉब्लम पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से और केयरफुली देखना है जिससे आपको साड़ी में बेल्ट डालना बिल्कुल ईजी तरीके से आ जाएगा और हमें सभी प्रॉब्लम भी हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने अपनी साड़ी को ओपन कर लेना है। ये हमारी साड़ी है, ये पल्लू है, पल्लू साइड है। तो हम पल्लू वाली साइड से इसको ओपन रखेंगे। नीचे हमारी फॉल लगकर साड़ी बिल्कुल रेडी है। पहले हमने फॉल लगाकर साड़ी को रेडी कर लेना, उसके बाद हमने पल्लू कर की तरफ से फैला कर रखना है। और जितना भी हम पल्लू रखना चाहते हैं वो आपके चॉइस के ऊपर अकॉर्डिंग है कि आप पल्लू किस तरह से रखना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्लाइंट है, वो अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमने पल्लू की लेंथ को चूज़ करना है कि हम कितने रखते हैं। तो हम यहाँ पर 90 इंच पल्लू की लेंथ रखना चाहते हैं। और अगर आप नॉर्मल लेंथ रखना चाहते हैं तो 85 से 90 इंच तक की हमारी पल्लू की लेंथ रहती है, 2.25 मीटर की। और इससे अगर आप ज़्यादा ये लॉन्ग पल्लू रखना चाहते हो तो आप 95 भी रख सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप कितना रखना चाहते हो। मैं यहाँ पर 95 इंच रखना चाहती हूँ, तो इसलिए हमने पल्लू की तरफ 90 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने पीछे की तरफ आ जाना है अपनी साड़ी की फैब्रिक में। और जितनी भी आपकी वेस्ट है, हमारी वेस्ट यहाँ पर है 36, जितनी भी आपकी वेस्ट है तो आपने 30 उस पर निशान लगाना। उसके बाद हमने 10 से 12 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो आप 10 इंच भी ले सकते हो, 12 इंच भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपने हमारे क्लाइंट को जो वो साड़ी में प्लेट ज़्यादा चाहिए है, इसलिए हमने सिर्फ 10 इंच पर निशान लगाया। तो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें आपने 10 इंच प्लस कर लेना। उसके बाद हमने अपनी जो फर्स्ट प्लेट है उस पर निशान लगाना है। तो हमारी फर्स्ट प्लेट है जो वो 7 इंच की रहेगी। आप 7 से 8 इंच तक की रख सकते हैं। फर्स्ट प्लेट है वो हमेशा बड़ी रहती है। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट डाल लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से हमने इस पर प्लेट डालना है। जहाँ से हमारी वेस्ट का पॉइंट था 10 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद वहाँ से हमने एक फर्स्ट प्लेट को मार्क लगाना जो कि हमारी 7 इंच की रहेगी। आप 8 इंच पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद जितनी भी प्लेट आएगी वो हमारी स्मॉल साइज़ में आएगी। तो आप 4 से 5 इंच ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो 6 इंच भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर 4 इंच की लेंगे क्योंकि हमने थोड़ी प्लेट है जो वो ज़्यादा रखनी है अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। सिर्फ हम एक जो फर्स्ट प्लेट है वो हम 7 से 8 इंच की रखना है। उसके बाद हमने 4 से 5 आप नॉर्मल लेंथ रख सकते हो विद, यानी कि प्लेट के आप किस तरह से रखना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर बाकी की प्लेटों का साइज़ है वो 4 इंच लिया है। तो हम 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए जाएंगे और प्लेट पर अच्छे से सेट करके पिन अप करते हुए चलेंगे। तो हम साथ के साथ प्रेस भी कर सकते हैं ताकि एक अच्छा लुक आए और हमारी जो प्लेट की क्रीज है वो बनी रहे। तो अब सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ, वरना हम साथ के साथ आयरन करते हुए चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी ये प्लेट है जो वो सेट हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने हर 4 इंच का गैप देकर निशान लगाना है। और जितनी भी हमारी पल्लू तक आएगी, जो हमारा पल्लू का निशान था 95 इंच, वहाँ तक हमने निशान लगा लेना। तो वह जो हमारी वेस्ट थी उसमें 10 इंच प्लस करेंगे बैक साइड, और आगे की तरफ हम अपने पल्लू की लेंथ को छोड़कर जितना भी हमारे बीच का पोर्शन रहेगा उसमें हम अपने प्लेट को रेडी करना है। चाहे हमारी 6 प्लेट आए, 5 आए, 7 आए, वो आपके साड़ी के अकॉर्डिंग है। और आपकी प्लेट की विद कितनी रखने हैं उसके अकॉर्डिंग होती है कि आपकी 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है। तो हमारी यहाँ पर 6 से 7 प्लेट्स आ गई है क्योंकि हमारे क्लाइंट को यहाँ पर ज़्यादा प्लेट्स चाहिए थी, इसलिए मैंने 4 इंच की रखी है। वरना आप नॉर्मल 5 से 6 इंच की विद की प्लेट रख सकते हो। तो इस तरह से हमने सभी प्लेटों को अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद हमने लास्ट वाली प्लेट को ओपन रखना है, उसको हम अभी सेट नहीं करेंगे, उसको हम बाद में सेट करेंगे क्योंकि हमने पल्लू को इसमें एडजस्ट करना है कि हमारे जो पल्लू वाला पार्ट है उसके साथ हम किस तरह से इसको अटैच करेंगे वो हमने करना। तो उसके बाद हमने अपने साड़ी की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने 8 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि मेरे क्लाइंट की जो लेंथ है वो बहुत ही कम है और साड़ी की लेंथ ज़्यादा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ से ऊपर से 8 इंच पर लगाया है और जो हमारे पल्लू का निशान था उसको हम इस तरह से तिरछे में मिला देंगे क्योंकि हमने जो हमारी लास्ट प्लेट है उसको हमने इस तरह से अटैच करना कि हमारा ओपन पल्लू अच्छे से रैप होके साइड से हमारा पल्लू निकल जाए। तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे और जो भी हमारा
ये तिरछे में निशान लगेगा, इस पर हमने छोटी छोटी प्लेट डालनी है। वो हम प्लेट किस तरह से डालेंगे वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी ये प्लेट है उसको हम सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। बाकी हमें डिटेल आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से करना है, पर आप फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस लास्ट वाली प्लेट को किस तरह से छोटी छोटी चुन्नट डालकर इकट्ठा करना है और नीचे इन प्लेटों के हम के साथ अटैच करेंगे। तो ऊपर से हमने क्या किया है देख सकते हो आप, हमने अच्छे से आयरन करके इनको अच्छे से सेट कर लिया है जितनी भी हमारी प्लेट्स आई है। इसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, जितनी भी आपकी लेंथ है। यहाँ पर हमारी क्लाइंट की लेंथ है जो वो 38 इंच है, तो हम उतना ही निशान लगाएंगे 38 इंच पर, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिन है इसलिए ऊपर से हम देखेंगे इसका हमारा 8 इंच कुछ 8.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा आया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर से हम पहले बेल्ट चेक करेंगे कि हमारी जो क्लाइंट की वेस्ट कितनी है, वो 36 है। 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया है। तो वेस्ट को हमने इसलिए 4 से डिवाइड किया क्योंकि जो हमारी साड़ी है वो साइड से और बैक से उठती है, आगे से बिल्कुल प्रॉपर लेंथ रहती है। इसलिए हमने क्या करना है, साइड में हमारा फैट होता है ना, तो वहाँ से साड़ी थोड़ी सी उठती है और पीछे से भी उठती है। तो हम अपनी वेस्ट का 4th हिस्सा करेंगे तो हमारा 9 इंच आया है। और यहाँ से हमने 8.25 इंच था हमारा एक्स्ट्रा, तो यहाँ से हम 7.5 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ से हम थोड़ी सी साड़ी की लेंथ ज़्यादा कर देंगे। अगर आप बिल्कुल स्मॉल साइज़ में है, आपको साइड में फैट नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल लाइन को स्ट्रेट लगा सकते हो, जो सी लाइन मैं अब लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप ओल्ड लेडीज़ या फिर जिसको फैट है, थोड़ा सा हैवी साइज है, तो उसको आपने साइड से और बैक से हम अपनी लेंथ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, हाफ से 1 इंच। तो हमने यहाँ पर पहले वेस्ट का 4th हिस्सा लिया तो 9 इंच आया। 9 इंच पर हमने जो साइड की लेंथ है उसको हाफ इंच ज़्यादा किया है, क्योंकि इधर की तरफ हमारा 8.25 इंच था, 9 इंच पर हमने उसको 7.25 लिखा। उसके बाद अपनी वेस्ट थी जो उसका 2 पार्ट करेंगे तो 18 इंच आ जाएगा। 18 इंच पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने 7.5 इंच लिया, यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी साड़ी जो साइड से और बैक से चलते टाइम नहीं उठेगी, और आगे से तो बिल्कुल प्रॉपर लेंथ रहती है, आगे से कोई इशू नहीं होता। जो प्रॉब्लम आती है वो साइड और बैक से ही आती है। तो हमने इस तरह से थोड़ा सा तिरछे में इसको लाइन को लगाना है। अगर आपका साइज़ स्मॉल है तो आप सीधा स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, आपने कुछ भी माइनस नहीं करना है और ना ही कुछ ऐड करना है। उसके बाद हम साड़ी के लास्ट वाले पार्ट में जाएंगे। साड़ी में लास्ट वाले पार्ट में हम जाएंगे तो वहाँ से हम क्या करेंगे, जो साड़ी की लेंथ है उन नीचे से हमारी जो एक्स्ट्रा थी वो थी 8.25 इंच, तो हम वहाँ पर निशान लगाएंगे तकरीबन 9 इंच के, क्योंकि जो हमारा वो साइड वाला पल्लू होता है वो नीचे से ना दिखाई दे, इसलिए हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाना है। तो ये थोड़ा जो तिरछा सा जाएगा जो लाइन है ये, तो आप इसी के अकॉर्डिंग इस पर बेल्ट लगाएंगे। आप बिल्कुल अच्छे से निशान लगाएंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। बीच में से हमने अपनी साइड की लेंथ को ज़्यादा करना है और लास्ट से थोड़ा कम करना है, ताकि वो जो हमारा साइड वाला पल्लू है वो बाहर की तरफ ना दिखे नीचे से। तो इस तरह से हमने इस निशान को लगा लेना। इसको थोड़ा डार्क करेंगे ताकि जो हम बेल्ट अटैच करेंगे तो वो बेल्ट की स्टिचिंग बिल्कुल इसी निशान पर रख कर हम करेंगे। तो इसमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो हमारे साइड से उठेगी, ना ही बैक साइड से उठेगी। उसके बाद हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी जो ये फर्स्ट प्लेट होती है वो आगे की तरफ न होके पीछे की तरफ भागती है, तो यहाँ से खुल ओपन सी हो जाती है, बिल्कुल अच्छा लुक नहीं आता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी ये फर्स्ट प्लेट है जिसकी विड्थ हमने ज़्यादा रखी थी, वहाँ से हम इसको हाफ इंच से 1 इंच तक थोड़ी नीचे की तरफ करेंगे। आपने ये ध्यान से देखना है कि किस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ। ये सिर्फ आपने फर्स्ट प्लेट पे ही करना, बाकियों को आपने नहीं करना है। और जो आपने पहले अटैच करते टाइम इनको सिलाई लगाई थी, सिर्फ छोटी वाली प्लेट्स पर ही सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने बाद में सेट करने के बाद जो ये फर्स्ट प्लेट है इसको हमने हाफ से 1 इंच थोड़ा नीचे में तिरछे में इसको रखना है, ताकि जो फर्स्ट प्लेट है उसको थोड़ी लूजनेस मिल जाए और वो पीछे की तरफ साइड की तरफ ना भागे। अगर उसको हम थोड़ी लूज रखेंगे तभी वो अपनी जगह पर सेट रहेगी, वो पीछे की तरफ नहीं भागेगी, यानी कि साइड की तरफ। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से सेट करना है। आप इसको तिरछे में हाफ इंच से 1 इंच तक कर सकते हैं। अगर आप केयरफुली करोगे तो बहुत ही ईजी तरीके से ये हो जाएगी और बहुत ही अच्छा लुक आएगा।
अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हो तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, लेकिन वो क्या कि हमारी फर्स्ट प्लेट है वो साइड की तरफ भागती है, इसलिए हमने इसको इस तरह से सेट करना होगा। और इसकी जो हम तिरछे में रखेंगे इसकी लेंथ आप हाफ से 1 इंच तक ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप कितनी रखना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने तिरछे में रख लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी प्लेटों को एक रफ स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे ताकि ये हमारी फैब्रिक है वो फिसले ना। तो इस तरह से हम साइड से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पर लेंथ जहाँ तक हमारी लेंथ का निशान हो वहाँ तक हम स्टिच कर देंगे। तो उसके बाद हम पल्लू को किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अटैच कर लिया है। तो अब हमारी जो ये फर्स्ट प्लेट है उसको थोड़ी लूजनेस मिल गई है ताकि ये पीछे की तरफ ना भागे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पल्लू वाली प्लेट को किस तरह से सेट करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर एक प्लेट के मार्जिन को छोड़ रखा कि हमारी एक प्लेट अच्छे से आ जाए। तो जो भी आपकी लेंथ है उस लेंथ पर अपने निशान लगाना है, और जो हमारी पल्लू की लेंथ थी उसको इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। तो ये आपकी लेंथ कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो ये डिफरेंस सिर्फ 1 से 2 इंच का रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर क्लाइंट की जो लेंथ थी वो कम थी और साड़ी की लेंथ ज़्यादा थी, इसलिए हमारा यहाँ से 8 इंच आया है। तो अब हम इस तरह से इसमें 3 से 4 प्लेट आ सकती है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो इसमें सिर्फ 2 प्लेट ही आएगी। अगर हाइट कम है तो यहाँ से जिस तरह मेरे में 4 प्लेट आई है, तो इस तरह से हम बिल्कुल उसी निशान को पर इस तरह से प्लेट डालते हुए चलेंगे जैसे आपने वीडियो में देखा है। और इस तरह से ये पल्लू बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, तिरछे में लाइन खींचेंगे, उसके बाद जो हमारी ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। सभी प्लेटों की बिल्कुल भी साइड बाय साइड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट दिखनी चाहिए। जो भी जितने भी हमारे इस एक्स्ट्रा फैब्रिक में प्लेट्स डलेंगी छोटी छोटी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप वीडियो को केयरफुली देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने इस प्लेट को, लास्ट वाली प्लेट को सेट किया है। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस तरह से हम अपने पल्लू को अच्छे से सेट करके यहाँ पर पिन अप करेंगे और एक इनको अटैच कर देंगे सिलाई के साथ। तो आपने बहुत ही केयरफुली से इसको करना है। आप अगर स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में आपको बहुत इजी लगेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाकर हमें इस तरह से प्लेट को सेट करना है। बैक साइड से भी आपने देखा कि किस तरह से हमारी प्लेट्स का लुक आया है, बैक साइड से भी बहुत ही अच्छा लुक आया। तो ये हमारी क्या बेल्ट लगकर इस तरह से सेट हो जाएगी और पल्लू हमारा बिल्कुल प्रॉपर रेडी मिलेगा आपको। तो आप इस तरह से अपने पल्लू को सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बेल्ट अटैच करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे अपने पल्लू वाली प्लेट को, ताकि ये प्लेट्स है ये इसी तरह से लुक आए। अब हम सेम मैचिंग का फैब्रिक लेंगे, जिसकी फैब्रिक की विड्थ हमने 4 से 4.5 इंच ले ली है। और जितनी भी आपकी बेल्ट वेस्ट है उससे आपने 10 से 12 इंच प्लस कर लेना है, उतनी आपने फैब्रिक की नीड है। उसके बाद हमने यहाँ पर बुकरम पट्टी ले ली है और ये हमने वेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। हमारी वेस्ट की 38 इंच उतनी ही ली है, उसको हम बीच में से कट कर देंगे। उसके बाद हमने 6 इंच की इलास्टिक ली है बीच में अटैच करने के लिए। अगर हमारा साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए तो वो वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा एडजस्ट हो जाए, हमें बेल्ट को ओपन करना ना पड़े, इसलिए हम बीच में इसमें बेल्ट अटैच करेंगे ताकि अच्छे से कंफर्टेबल होके ये पहनी जाए। अगर हमारा वेट थोड़ा पुट ऑन भी हो जाता है 1 से 2 इंच। तो इस तरह से हमने बुकरम की दोनों पट्टियों के बीच में इलास्टिक को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जो मैं बेल्ट बनाने के लिए लिया है, उसको हम बुकरम पट्टी को बीच में रखकर इस तरह से हम स्टिच लगा देंगे। आगे हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे फैब्रिक में। पट्टी हम जो बुकरम पट्टी वो 1/2 इंच पीछे रखकर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल हमने क्या करना, बुकरम के पास सिलाई लगानी है और जहाँ पर हमारी बुकरम फिनिश हो जाए वहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे ऊपर करके, और फिर बीच में इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद सेम ऐसे ही हमने बुकरम पर सिलाई लगानी है। चलो मैं आपको अब लगा के दिखाती हूँ हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। तो पहले 1/2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ देना है फोल्ड करने के लिए। उसके बाद हमने बिल्कुल बुकरम की किनारे पर सिलाई लगानी है, जहाँ पर हमारी बुकरम की बिल्कुल किनारी है उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, और जहाँ तक हमारी बुकरम है वहीं तक हम लेके आएंगे। उसके बाद हम डबल सिलाई इस तरह से कर देंगे ताकि हम जब इलास्टिक को खींचे तो हमारी बुकरम साथ में ना खींचे। उसके बाद हम जैसे पैंट प्लाजो में किसी भी आउटफिट में
इलास्टिक को डालते हैं सेम ऐसे ही हमने इलास्टिक को खींचकर इस तरह से हम नेफे को फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम पैंट के नेफे को फोल्ड करते हैं। तो जब हमारा इलास्टिक का मार्जिन पूरा हो जाएगा, सेम ऐसे हमने बुकरम पर डबल सिलाई लगानी है ताकि बुकरम अपनी सेट पर रहे और बीच में हमारी इलास्टिक इधर उधर ना जाए, इसलिए हम ये डबल सिलाई लगाते हैं। उसके बाद हमने लास्ट तक इसी तरह से बुकरम पर पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। तो ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है, इसको हम साड़ी पर अटैच करेंगे। लास्ट में भी हमने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना फोल्ड करने के लिए। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको हम कट कर देंगे। हमने यहाँ पर फैब्रिक की चौड़ाई 4 इंच से 4.5 इंच लिया, 4 इंच ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी साड़ी की लेंथ पर का निशान लगाया था उसी पर हमने अपनी बेल्ट को रखना है इस तरह से, और बिल्कुल निशान के अकॉर्डिंग पर जो हमारा निशान लगा हुआ है उसी पर हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे बिल्कुल केयरफुली से, क्योंकि हमारा जो ये निशान है वो थोड़ा तिरछे में हमने निशान लगाया था। अगर आप स्ट्रेट में लगाना चाहते हो तो स्ट्रेट में लगा सकते हो अगर आपका स्मॉल साइज़ है, लेकिन हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी लेंथ को एडजस्ट किया है। तो इस तरह से हमने जब इलास्टिक पर सिलाई लगेगी तो हमने सेम ऐसे ही खींच कर लगानी, ताकि हमारी ये जो प्लेट्स है वो साड़ी में भी आए और इलास्टिक की बेल्ट में भी आए। तो इस तरह से अपने निशान के अकॉर्डिंग हम इसको अटैच करते हुए चलेंगे, और लास्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम जब बेल्ट को फोल्ड करेंगे तो उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने बेल्ट को तो अटैच कर लिया है, फोल्ड इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले हमने यहाँ पर हुकाई लगानी है। तो हम जो बेल्ट वाली साइड है, प्लेट वाली साइड है, उस पर हम इस तरह से हुक लगाएंगे। जो 1/2 इंच का मार्जिन था उसको हम फोल्ड कर देंगे ताकि फिनिशिंग रहे हमारे साड़ी पर। उसके बाद हम यहाँ पर हुक लगाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हुक लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हुक हमारा बिल्कुल किनारे पर ही आएगा, और उसके बाद इसका लॉक लगाकर अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट हुक है लग गया है। उसके बाद हमने अपना सेकंड हुक लगाना है, वो हमारा 4 इंच की दूरी पर रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 इंच का डिफरेंस हमने यहाँ पर 4 इंच का किया है। दूसरा हुक भी हमने सेट कर लिया है। जो उसकी आई है वो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम हुक लगाकर बेल्ट को इस तरह से पलट लेंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हो। पलटने के बाद हम इस पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग और केयरफुली से आपने इस पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से बिल्कुल पॉइंट पर सिलाई लगाते हुए हम बेल्ट को पलट लेंगे। उसके बाद जो हमारे इलास्टिक वाला मार्जिन रहेगा उसको हम स्टिच करके सिलाई लगाएंगे, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगे, और इसी तरह से एंड तक हम इसको स्टिच कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लास्ट में इस तरह से जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो हमारी साड़ी कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो गई, आप देख सकते हो। हुक हमने पहले ही लगा लिए थे। अब हम अपनी वेस्ट में कौन निशान लगाएंगे। हमारी वेस्ट थी 38 इंच, उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे, तो 34 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 2 इंच इसलिए माइनस किया क्योंकि बीच में हमने इलास्टिक लगा रखी है। अगर हम प्रॉपर अपनी वेस्ट पर ही लगाएंगे तो हमारी साड़ी है वो हल्की लूज रहेगी, इसलिए आपने 2 इंच माइनस करके लगाना है। हमारी थी वेस्ट 36, तो हमने 34 पर निशान लगाया है। और ये जो हमारा आई था इसको हम अच्छे से लॉक लगा कर सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। उसके बाद जितना आपने हुक में डिफरेंस रखा था दोनों में, हमने 4 इंच का रखा था, आप भी सेम ही आई में भी आप डिफरेंस रखेंगे 4 इंच का, और दूसरी आई को भी इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी साड़ी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हो, आप इसको बहुत ही जल्दी वियर कर सकते हो। बिल्कुल 1 मिनट में आप इसको वियर करके रेडी हो सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने अपनी साड़ी पर हुक और आई लगाकर अटैच कर लिया। साड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आया है। उसके बाद हमने फिर से अपनी प्लेटों पर प्रेस कर लेनी है ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये लुक आए। तो ये पल्लू हमारा इस तरह से सेट हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ से हम इस तरह से हुक और आई को लगाकर अपनी साड़ी को रेडी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।